हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है और तारे टिमटिमाते हुए कैसे नज़र आते हैं। ठीक है। और इससे पहले इस चैप्टर में हमने मानव नेत्र के बारे में समझा था। ठीक है। मानव नेत्र के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसका क्या क्या काम है मैंने ये आपको बताया था। ठीक है। साथ ही हमने दृष्टि दोष के बारे में भी समझा था। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता ये क्या होता है हमने वो भी समझा था। ठीक है। साथ में मोतियाबिंद क्या होता है, फिर हमने समझा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसके बाद हमने समझा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है। ये था 11.4 पॉइंट। आज हम लोग 11.5 वायुमंडलीय अपवर्तन समझेंगे और फिर तारों का टिमटिमाना ये समझेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो क्या बोल रहा है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है, आपको पता है पृथ्वी है, ठीक है, उसके चारों ओर उसका वायुमंडल है। ठीक है। तो इस वायुमंडल के कारण जो कहीं दूर सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है मान लेते हैं। ठीक है। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक है। ये पृथ्वी है मान लेते हैं। ठीक है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, वो सूर्य है। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी में आने से पहले उसको इस वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस जो वायुमंडल से जो गुजर रहा है तो इस वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है उसी को बोल रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हमने जब इससे पिछला चैप्टर में देखा था, ठीक है, हमने जब इससे पिछला चैप्टर में अपवर्तन के बारे में पढ़ा था तो हम लोग माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, निर्वात हो गया। ठीक है। और हमने देखा था कि जब कांच से हवा में जा रहा है या हवा से कांच में जा रहा है या हवा से पानी में जा रहा है या पानी से हवा में जा रहा है प्रकाश, तब क्या होता था? अपवर्तन होता था। लेकिन ये तो पूरा हवा ही है, अब हवा में भी क्या अपवर्तन हो सकता है? ठीक है। तो अपवर्तन होता कैसे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लेते हैं ये प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एक अलग माध्यम था, मान लेते हैं इधर हवा था, ठीक है, अब इधर पानी है, तो प्रकाश इधर से जो आ रहा था वो क्या करेगा, यहाँ के बाद उसका अपवर्तन होगा। ठीक है। तो ये अपवर्तन हो क्यों रहा है? क्योंकि क्या होता है, ये जो हवा है वो विरल है, मतलब कम घना है, पानी सघन है, मतलब हवा के माध्यम मतलब तुलना में पानी ज़्यादा घना है। कहने का मतलब क्या होगा? हवा कम घना है, पानी ज़्यादा घना है, तो हवा के तुलना में पानी में प्रकाश का जो वेग है, जो चाल है, वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और इसी के कारण ये अपना जो रास्ता है, जिस रास्ते से जा रहा था, मतलब जिस दिशा में जा रहा था, उससे वो थोड़ा सा क्या होता है? विचलित होता है और इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो ये वायुमंडल में कैसे हो रहा है? तो वायुमंडल में होता क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, अभी थोड़ा सा इससे नीचे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसको समझिए। ठीक है। अब सूर्य कहीं दूर पे है, ये मान लेते हैं सूर्य है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब यहाँ से प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इस बीच में ऊपर तो पूरा हवा नहीं है, लेकिन कुछ दूरी के बाद इधर पे हवा है। ठीक है। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे जो हवा है ना उसका अपवर्तनांक नीचे बढ़ते जाता है। अपवर्तनांक जो है वो जैसे जैसे नीचे आता है उसका अपवर्तनांक बढ़ता है, मतलब उसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ तक एक अलग घनत्व का हवा है, नीचे उससे थोड़ा ज़्यादा घनत्व का हवा है और उससे नीचे और ज़्यादा घनत्व का हवा है, इस प्रकार से है। तो ये जो हवा है इसमें भी इसका घनत्व अधिक मतलब
एक जैसा नहीं है, इसका भी घनत्व वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। और जैसे जैसे बदल रहा है इसका जो चाल है थोड़ा बहुत इससे बदल रहा है, और उसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी उसका अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन क्यों हो रहा है समझ में आया? क्योंकि ये जो हवा है वो उसका अपवर्तनांक नीचे आते आते बढ़ रहा है, उसका घनत्व बढ़ रहा है। और जैसे वो एक माध्यम से दूसरा माध्यम, मतलब ये एक ही माध्यम में फिर भी अलग अलग माध्यम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक अधिक है, मतलब कम अधिक है। और जब प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाता है या अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसके कारण से यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, उसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ कैसे नजर आ रहा है, हम लोग इस चीज को समझेंगे अभी। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना होता क्या है? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या बोल रहा है कि तारा से जो प्रकाश आ रहा है वो जब वायुमंडल में पहुंचता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, और उसके कारण से वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ हमने समझा था कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूरज है, तो इससे भी कहीं दूर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक तारा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये भी इसका तारा है, इसका अपना लाइट है, ये इधर से आ रहा है, तो ये भी पृथ्वी से में पहुंचने से पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा, इस वायुमंडल से गुजरना पड़ेगा। और जब ये तारा का जो प्रकाश है जब ये इधर आ रहा है और ये भी जब इस सेम वायुमंडल से गुजरेगा तो इसका भी अपवर्तन होगा। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था उसी प्रकार से तारे से आने वाले प्रकाश का भी अपवर्तन होगा, और इसके अपवर्तन के कारण ही क्या होगा, ये तारा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। वो कैसे होगा उसको भी हम लोग समझेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रकाश है वो प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजर रहा है तो उसका अपवर्तन हो रहा है, और जिसके कारण से वो टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे हो रहा है? तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन होता है। मान लेते हैं ये प्रकाश इधर से आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप अभिलंब बनाएंगे, ये यहाँ से विरल से सघन में जाएगा तो थोड़ा बाउंड मतलब थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगा, अब फिर आने लगा, फिर यहाँ आएगा, फिर थोड़ा झुकेगा, फिर आएगा, फिर अभिलंब बनाएंगे, इधर जाने से बदले इधर फिर थोड़ा झुकेगा। कहने का मतलब हर पॉइंट पे उसका अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उसका दिशा थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, उसी सेम चीज़ को बोल रहा है, उसका पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो टिमटिमाहट का प्रभाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जब ये यहाँ पे मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, अब उसको जब ये दिखाई देगा तो उसके हिसाब से उसको क्या लगेगा कि इसका सीधा में, यानी कि इधर पे लगेगा उसको, यहाँ पे इधर पे लगेगा उसको कोई, यहाँ पे लगेगा उसको कोई तारा यहाँ पे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको इस सीधा में उसके आँख में इसका प्रकाश आ रहा है। फिर जब कोई दूसरा दिशा का प्रकाश आएगा तो उसको लगेगा कि यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उसका तारे से आने वाले प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है उसका दिशा आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है हर समय। ठीक है, तो वो जो दिशा बदल रहा है उसके हिसाब से कभी उसको लगता है कि तारा यहाँ है, कभी लगता है यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। ठीक है, तो उसको उसका आभासी स्थिति उसको लगता है कि बदल रहा है, उसकी स्थिति तो बराबर है, वही है, जहाँ है वही है, लेकिन उसकी आभासी स्थिति उसको लगता है कि वो आसपास में कभी इधर दिखाई दे रहा है, कभी इधर दिखाई दे रहा है, कभी इधर दिखाई दे रहा है, साथ ही कभी उसको अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, मतलब उसको चमकीला दिखाई देता है तो कभी उसको धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग तारे का टिमटिमाना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आया तो इससे जो पिछली वीडियोज़ हैं जिसपे मैंने दृष्टि दोष को समझाया हुआ है, उसके बाद आपको प्रिज्म से अपवर्तन समझाया हुआ है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप उन सब वीडियोज़ को भी जाके देखें और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इन वीडियोज़ से कुछ सीख सकें। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली बार देख रहा है,
अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहने का मतलब है। ओके, थैंक यू।